अरहत वाङ्मय में कहा गया है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। अरहत वंदना में यह सूक्त उच्चरित होता है। प्रातः और सायं अरहत वंदना का संगान पाठ किया जाता है। ध्यातव्य बात यह है कि अरहत वंदना हम किस तरह करते हैं, अच्छी तरह करते हैं या नहीं। और अरहत वंदना में हमारी स्थिरता भी कितनी रहती है, बीच बीच में शरीर की चंचलता होती है या नहीं। या बीच में नींद आती है या नहीं, या कभी बीच में बातें होती हैं या नहीं। और हम अन्य चिंतन में ज़्यादा लगे रहते हैं, अर्थात अरहत वंदना की उपेक्षा कर जानबूझ सलग से अन्य विचार में लग जाएं, या अरहत वंदना में और माला जप आदि करने में लग जाएं। यह एक विश्लेषण का विषय है कि अरहत वंदना मैं अच्छी तरह करता हूँ या नहीं, और उच्चारण भी शुद्ध होता है या नहीं। कहीं मैं आगम पाठ अशुद्ध तो नहीं बोल देता हूँ। अरहत वंदना के दो भाग हैं, एक आगम वाणी का भाग है, दूसरा संगान गीत का भाग है। दोनों भागों से यह गुम्फित अरहत वंदना एक सुंदर अनुष्ठान सा है या अनुष्ठान है, जिसमें आर्षवाणी का पाठ स्वाध्याय भी हो जाता है और भक्ति व ज्ञानमय भावनामय गीत का संगान भी हो जाता है। इतना सुंदर संकलन किया गया है अरहत वंदना में आगम पाठों का, मानो खोज खोज करके आगम सूक्त निकाले गए हैं। आगम पाठ जो है अरहत वंदना में, उसका अर्थबोध अगर हो, किसी को अर्थ का ज्ञान हो और पाठ उच्चारण के साथ अर्थ भी ज्ञात होता है, तो और ज़्यादा लाभ अरहत वंदना से हो सकता है। अरहत वंदना में बैठा जाता है तो समूहबद्ध होने वाली अरहत वंदना में पंक्तिबद्ध बैठा जाता है या विकीर्ण रूप में जहां तहां बैठा जाता है। अनेक बातों पर ध्यान देकर अरहत वंदना की जाए। पश्चिम रात्रि में होती है अरहत वंदना। सामान्यतया प्रायः साधु साध्वियों की अनिवार्य उपस्थिति वांछनीय होती है अरहत वंदना में। श्रावक लोग पश्चिम रात्रि में कुछ कम आते होंगे, पूर्व रात्रि में उनका ज़्यादा समवाय हो सकता है। और पश्चिम रात्रि में अरहत वंदना के साथ अन्य स्वाध्याय भी चलता है, 24 आदि का, वह भी अच्छा है। सुबह सुबह अच्छा स्वाध्याय जप आदि हो जाए तो एक सुंदर क्रम दिनचर्या का बन जाता है।
तो अरहत वंदना का ही सूक्त है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। मुनि समता धर्म का आख्यान करे, या मुनि भगवान ने समता धर्म कहा है। जैन धर्म में वीतरागता का परम महत्वपूर्ण स्थान है। जैन बना कैसे? जिनो देवतास्य स जैन है, जिन राग द्वेष मुक्त अरहत जिसके देवता हैं वह व्यक्ति जैन होता है। या जिनों के द्वारा बताया गया धर्म जैन धर्म है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम तवे इयम, वही सत्य और निस्संक है जो जिनों के द्वारा प्रवेदित है, कहा गया है, जाना गया है। वह सब सत्य ही होता है जो जिनेश्वर भगवान ने जाना है, कहा है। राग द्वेष मुक्त व्यक्ति वीतराग आत्मा मृषा बात कह नहीं सकती, झूठ बोल नहीं सकती। और जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ ज्ञान निश्रित होता है। और हमारे जो आगम है वो भगवान की वाणी अर्थ रूप में प्रकट होती है, और सूत्र रूप में फिर गणधर ग्रंथन करते हैं, वे आगम कहलाते हैं। 11 अंग जो हैं वो कहा गया कि गणधरों के द्वारा निर्मित भगवान की वाणी के आधार पर, अर्थ के आधार पर बने हुए वे सूत्र हैं। तो आगम जिसमें ज्ञान निहित है, और जिन आगमों में यह समता की बात, राग द्वेष मुक्त व्यक्तियों के द्वारा बताई गई बात, मार्गदर्शन, तत्व ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। और आगमों की बात को, सिद्धांतों की बात को हमारे आचार्यों ने भी, स्थविरों ने भी अपने ढंग से गुम्फित किया है। 12 उपांग हैं, वे गणधरों की रचना नहीं है। उनके सिवाय स्थविरों की या स्थविरों आदि की रचनाएं हैं, और वे भी आगम परतः प्रमाण हैं। 11 अंग तो स्वतः प्रमाण हैं, 11 अंग स्वतः प्रमाण, बाकी के आगम परतः प्रमाण हैं। 11 अंगों से न टकराने वाले अन्य आगम भी प्रमाण हैं। कुल 32 आगम हमें मान्य हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक, ये 32 आगम तेरा पंथ में मान्यता प्राप्त हैं, प्रमाण रूप में सम्मत हैं। हमारे परम पूज्य तेरा पंथ के आचार्यों ने भी ग्रंथों की रचना की है। परम पूज्य भिक्षु स्वामी की रचना को देख लें, कितने कितने ग्रंथ उनके रचे हुए हैं। भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर के 2 भाग प्रकाशित हैं, उनको कोई पढ़े देखे। भिक्षु स्वामी का साहित्य कितना साक्षात हो सकता है। श्रीमद् जयाचार्य के भी कितने ग्रंथ हैं। भगवती जोड़ तो विशाल काय ग्रंथ है ही उनका। भगवती सूत्र की व्याख्या, पद्यात्मक व्याख्या, सैकड़ों गीतों में व्याख्या। उसके अलावा भी प्रश्नोत्तर, तत्वबोध, झीणी चर्चा, भ्रम विध्वंसनम, संदेह विष औषधि आदि आदि ग्रंथ श्रीमद् जयाचार्य प्रवर के हैं। राजस्थानी भाषा में वे ग्रंथ भी ज्ञान से समृद्ध हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, युक्त हैं। उन ग्रंथों का भी स्वाध्याय करने से आगमों की बातों का भी
अवबोध हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी साहित्य हिंदी भाषा में भी प्राप्त है और उस साहित्य के माध्यम से भी सैद्धांतिक आगमिक बातों का बोध हो सकता है। आचार्य उमा स्वाति का तत्वार्थाधिगम सूत्र है, उसमें भी कितना ज्ञान है और तत्वार्थ सूत्र पर तो कितनी व्याख्याएं लिखी गई हैं। दिगंबर परंपरा में भी है, श्वेतांबर परंपरा में भी है। तत्वार्थ सूत्र ऐसा है तो मानो कि दिगंबर श्वेतांबर का लगभग संगम है। दिगंबर आमनाई भी उसे मान्यता देने वाला है, श्वेतांबर आमनाई भी मान्यता देता है। किंचित अंतर कहीं हो सकता है पाठ में, तो दोनों परंपराओं द्वारा सम्मत। इस माने में उमा स्वाति एक महत्वपूर्ण आचार्य हो जाते हैं कि उनका तत्वार्थ सूत्र श्वेतांबर दिगंबर दोनों परंपराओं में सम्मत है। दिगंबर परंपरा में भी उसकी व्याख्या लिखी गई है और श्वेतांबर परंपरा यानी सिद्धसेन गणि के द्वारा भी उमा स्वाति के तत्वार्थ सूत्र के भाष्य पर व्याख्या लिखी गई है। तो आगमों की बातें उत्तरवर्ती ग्रंथों में भी प्राप्त हो जाती हैं। आगमों की बातों का एक सार है कि समता, समता का अभ्यास करो। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी ए मरणे तहा, लाभ अलाभ सुख दुख जीवन मरण समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। आश्रय मान हो अपमान हो, निंदा हो प्रशंसा हो, जीवन हो मरण हो, इन सब में सम रहो। ऊंची बात है और अभ्यास जितना कर सकें उतना अच्छा है। 100% अभ्यास न कर सकें तो 50% कर लें, वो भी अच्छा है। 70% करें और अच्छा हो जाएगा। जितना कर सके उतना अभ्यास करें हम समता में रहने का। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे सामने आ सकती है। अनुकूलता में ज़्यादा खुश हो जाना, प्रतिकूलता में नाराज हो जाना, यह समता से दूर होने की बात हो जाती है। सामायिक की साधना समभाव की साधना है। आवश्यक के 6 अंग हैं। पहला है सामायिक, जिसमें समभाव का वर्णन है। तो सामायिक आवश्यक का अंग है और श्रावक लोग भी सामायिक करते हैं। सामायिक के 3 प्रकार हैं, 6 कोटि की सामायिक, 8 कोटि की सामायिक और 9 कोटि की सामायिक देशते हैं। हम लोग कच्छ गुजरात गए थे कुछ वर्षों पूर्व, सन 2013 में। यह भुज, गांधीधाम, रापर आदि क्षेत्रों में गए थे। तो कच्छ में तो संप्रदाय हैं, 8 कोटि संप्रदाय, 6 कोटि संप्रदाय स्थानकवासी परंपरा में 8 कोटि 6 कोटि संप्रदाय भी हैं। तो श्रावक के 6 कोटिक सामायिक भी हो सकती है, 8 कोटि वाली भी हो सकती है और देशतः 9 कोटिक सामायिक भी हो सकती है। सामान्यतया प्रत्याख्यान 6 कोटि का लिया जाता है। दुविहम त्रिविहेणं मनसा वैसा कैसा, 2 करण 3 योग से, करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, 6 कोटि का त्याग। साथ में अनुमोदू नहीं वचन से और अनुमोदू नहीं काया से भी त्याग कर दें तो 8 कोटि का, अनुमोदू ने मन से भी त्याग कर दे तो 9 कोटि की सामायिक निष्पन्न हो जाती है। हालांकि जिस तरह साधु के 9 कोटि का प्रत्याख्यान होता है जीवन भर का, वैसा त्याग श्रावक के नहीं हो सकता, नहीं होता है। श्रावक के 9 कोटि का त्याग भी एक देशतः हो सकता है, पूर्णतः मुश्किल है या असंभव है।
तो सामायिक की साधना भी समता की साधना होती है, क्योंकि न राग करना न द्वेष करना सामायिक में, सावध्य योग का प्रयोग नहीं करना और सावध्य योग का प्रयोग नहीं करना समता की साधना होती है। साधु के लिए तो वांछनीय है ही कि वह समता का अभ्यास रखे। मह पसाया इसिनो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। ऋषि महर्षि, ऋषि लोग महान प्रसाद वाले होते हैं, होना चाहिए। साधु को गुस्से में तत्पर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह गुस्सा करना विषमता है, क्षमा में रहना समता की साधना हो जाती है। परमात्मा परम प्रभु भगवान महावीर का आख्यान पर्युषण संवत्सरी के दिन बताया गया था। उनमें कितनी समता की साधना थी। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवान महावीर को नमस्कार। कैसे महावीर? निर्विशेष मनस्क, जिनका मन निर्विशेष था। विशेष यानी भेद, भेद नहीं यानी सम, अभेद सम रहता था। सम कैसे रहता? अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता। कोई उदाहरण? पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि। परम प्रभु महावीर के पैरों में सांप ने भी तो काटा, प्रतिकूलता तो भी समता। देवेंद्र, देवों के इंद्र ने प्रणाम किया तो भी समता। भगवान महावीर की समता तो खैर आदर्श, परम आदर्श कुछ भी कह दें, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। भगवान महावीर से बड़ा कोई समता पालक दुनिया में नहीं हुआ, न होगा। भगवान महावीर की समता पराकाष्ठा की समता, तीर्थंकरों की समता पराकाष्ठा की समता, केवल ज्ञानियों की समता पराकाष्ठा की समता। 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती साधु साध्वियों की भी समता पराकाष्ठा की, जो भी उचित शब्द हो उस तरह की समता होती है। तो साधु भले 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती हो, उसमें भी समता की साधना होती है, होनी चाहिए भी। और समता की साधना है तो आदमी सुखी रह सकेगा। मन में भय है, गुस्सा है, तनाव है, चिंता है, इसका मतलब समता में कमी है। समता है तो भय क्यों लगे हमें? समता पूरी है तो चिंता क्यों हो? समता पूरी है तो गुस्सा क्यों आएगा? समता न होने के लक्षण है कि गुस्सा आ रहा है, आदमी भयभीत हो रहा है, चिंताकुल हो रहा है। जीवन में स्थितियां आ जाती हैं, हम आत्मबल रखें, समभाव में रहें, ऐसा अभ्यास प्रयास हमें करना चाहिए। गृहस्थ हैं, हालांकि परिवार में समाज में जीने वाले, तो वे भी अनासक्ति का, समता का अभ्यास करें, यह अभिलषणीय है। राजा एक साधु के पास गया, बोला, गुरुवर, यह राज्य संभालना पड़ता है, बड़ी मुश्किल सेवा का काम मिला है। आए दिन स्थितियां सामने आती रहती हैं और मैं कई बार तनाव युक्त बन जाता हूं विभिन्न स्थितियों के कारण से। कैसे शांति में रह सकूं? सन्यासी जो उनके गुरु थे बोले कि यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, इसको याद किया करो।
मंत्र है, यह भी बीत जाएगा। समता में रहने के लिए राजा ने उसको शिरोधार्य किया, यह भी बीत जाएगा। अब राजा के सामने अनुकूलता की स्थिति आती, सोचता यह भी बीत जाएगा। प्रतिकूलता आती तो सोचता यह भी बीत जाएगा। क्यों राग, क्यों द्वेष? अच्छी स्थिति है वो भी कभी चली जाएगी, खराब भी कभी चली जाएगी, कभी बीत जाएगी। मैं समता में रहूं। फिर राजा ने दर्शन किए गुरुवर के, कुछ अब कैसे, अब आनंद हो गया, अब समता का भाव काफी पुष्ट हो गया, अब शांति में रहता हूं। सूर्य को देखिए, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। सूर्य उदय काल में भी लाल, अस्तकाल में भी लाल, यानी संपत्ति में भी लाल, विपत्ति में भी लाल, समता है। तो महान लोग होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रखने वाले होते हैं। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष, उन्होंने भी कितनी समता की साधना की थी। रामायण का आख्यान कोई सुने पढ़े, उससे जानकारी मिलती है रामचंद्र जी ने भी कितनी साधना की या कितना उनका अभ्यास था। अनेक जन्मों की साधना पकती है तब कोई अच्छी भूमिका मिलती है। एक जन्म की साधना से तो पूरा लाभ हो न हो, क्या नियम है? अनेक जन्मों की साधना पकती है। भगवान महावीर को देखिए, कितने जन्मों में पहले साधना की थी, अंतिम निष्पत्ति उनकी केवल ज्ञान की हुई। तो हम समता की साधना करें, यह काम्य है।